कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठगी करने का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लिखे एक खत में बड़ा खुलासा कर सभी को चौंका दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ठगी करने के आरोप में इन दिनों दिल्ली के मंडोली जेल में बंद है। ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक खत के जरिए आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि आप नेता सत्येंद्र जैन को उसने 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए हैं। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से उसके वकील ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र सौंपा है। इस पत्र में सुकेश ने कहा है कि उसे कई बार जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उसने तिहाड़ जेल में प्रोटेक्शन मनी दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर का आरोप है कि डीजी जेल से उसे धमकियां दिलवाई गई थी। सुकेश चंद्रशेखर की ओर से आप नेता के ऊपर लगाए गए इन आरोपों के बाद बीजेपी आप पर हमलावर हो गई है, तो वहीं आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आम आदमी पार्टी पर लगे इन आरोपों को झूठ बताया है। लेकिन ये सब हम आपको बताएं, इससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन है सुकेश चंद्रशेखर, जिसको ठगी के आरोपों के चलते जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है। ठगी करने में माहिर है सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर आज अगर जेल की सलाखों के पीछे है तो इसकी बड़ी वजह लोगों से ठगी करना है। सुकेश ने सिर्फ 17 साल की उम्र से ही फ्रॉड और ठगी करना शुरू कर दिया था। कम उम्र में उसने करोड़ों का घोटाला कर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। वो लोगों से बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से मिलता था। जब तक उसके बारे में लोगों को पता चलता वो उनको ठग कर 9-2-11 हो जाया करता था। बॉलीवुड एक्ट्रेस से सुकेश का कनेक्शन। सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से लेकर कई बड़ी हस्तियों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। वो लोगों को अपना परिचय एक बड़ी हस्ती के रूप में दिया करता था। वो कभी खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन तो कभी किसी मिनिस्टर का बेटा बताकर अपनी ठगी के कारनामों को अंजाम देता था। जैकलीन के साथ सुकेश की वायरल फोटो। सुकेश चंद्रशेखर का बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ संबंधों का खुलासा हुआ था, जिसके बाद जैकलीन को भी ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा था। सुकेश अक्सर एक्ट्रेस को महंगे महंगे गिफ्ट दिया करता था। सोशल मीडिया पर जब दोनों की रोमांस करते हुए एक फोटो वायरल हुई तो दोनों के बीच अफेयर होने तक की खूब खबरें मीडिया में दिखाई गईं। हालांकि जैकलीन ने सुकेश के साथ अपने किसी भी तरह के रिलेशनशिप को मानने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि जैकलीन ने भले ही सुकेश के साथ अपने किसी भी रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया हो, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर द्वारा किए गए 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में जैकलीन फर्नांडिस पर ईडी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इस मामले में ईडी ने सुकेश को मुख्य आरोपी माना था। सुकेश ने प्रोटेक्शन मनी के लिए दिए थे करोड़ों रुपए। सुकेश ने पत्र में दावा किया है कि 2019 में सत्येंद्र जैन और उसके सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी। साथ ही उसके खास दोस्त सुशील से भी जेल में मुलाकात हुई और उसको हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी देने को कहा गया। बेसिक फैसिलिटी के लिए भी उसको पैसे देने के लिए बोला गया। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल को भी देने को कहा गया और बताया कि डीजी उनका लॉयल एसोसिएट है। सुकेश ने दावा किया है कि 2-3 महीने में उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाया गया। ये सभी पैसा कलकत्ता में आप मंत्री सत्येंद्र जैन के खास एसोसिएट चतुर्वेदी ने कलेक्ट किया। टोटल 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन और 12.5 करोड़ रुपए डीजी तिहाड़ जेल संदीप गोयल को प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए गए हैं। सुकेश ने सीबीआई जांच की भी मांग की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखे पत्र में सुकेश ने दावा किया है कि ईडी की जांच के दौरान भी उसने डीजी तिहाड़ द्वारा चलाए जा रहे रैकेट का खुलासा किया था और हाई कोर्ट की मदद से सीबीआई जांच की मांग की थी। कोर्ट ने इसमें नोटिस जारी करके अगले महीने के लिए सुनवाई तय की है। सीबीआई जांच के दौरान भी सुकेश ने सत्येंद्र जैन और डीजी तिहाड़ को जो पैसे दिए उसकी जानकारी दी थी, लेकिन दबाव के चलते कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुकेश का दावा, आप सरकार की खोलूंगा पोल। ठगी का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने आप नेता सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप लगाया है कि वो उसे डीजी जेल की मदद से धमकी देकर हाईकोर्ट से शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। उपराज्यपाल को लिखे पत्र में सुकेश ने दावा किया है कि वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत देने को तैयार है। उसने ये भी लिखा कि आप सरकार का सच बाहर आना चाहिए, इसके लिए वो 164 का बयान देने के लिए भी तैयार है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोपों को बताया झूठ।
आप नेता सत्येंद्र जैन के ऊपर सुकेश चंद्रशेखर की ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उनके बचाव में नजर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों को झूठ बताया है। केजरीवाल ने कहा कि मोरबी हादसे से मीडिया और जनता का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने सुकेश चंद्रशेखर की मनगढ़ंत कहानी रची है। बीजेपी सुकेश के कंधों पर रखकर बंदूक चला रही है और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी है। मैंने पढ़ा, आपके चैनलों पे भी देखा, पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है वो उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, परसों मोरबी हादसा होता है। कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कम्प्लीटली फिक्टिशियस, कम्प्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। और तीसरी चीज़, इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाला किया। 2 महीने तो हो गए, 800 अफसर लगे हुए हैं, एक कुछ नहीं मिला इनको। इन्होंने कहा बसों में पैसे खा गए हम, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने कहा सड़कों में घोटाला हो गया। इन्होंने पता नहीं कितने आरोप लगाए, अभी तक तो किसी आरोप में कुछ नहीं निकला। तो सारे आरोप इनके मनगढ़ंत हैं, सारे आरोप फर्जी हैं लोगों के। संबित पात्रा ने साधा आप पर निशाना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सत्येंद्र जैन के ऊपर लगे आरोपों को सही ठहराते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आप पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ठग पार्टी बन गई है, आपने ठग के घर में महाठगी की है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन सुकेश चंद्रशेखर के दोस्त हैं, राज्यसभा भेजने का लालच देकर आपने सुकेश के साथ ठगी की है। आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए संबित पात्रा ने कहा कि जब मिल बैठेंगे 3 यार, गूंजेगी तिहाड़ की दीवार, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा कि सुकेश चंद्रशेखर आखिर कौन है, हु इज सुकेश चंद्रशेखर। अगर पटकथा पे जाए और बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के 4 दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। लगभग 15 एफआईआर सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है। बड़ी बड़ी एजेंसियां सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जांच कर रही हैं। घूसखोरी, उगाही, फॉर्जरी, जालसाजी, ये सारे चार्ज सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे महान सुकेश चंद्रशेखर के मित्र, आम आदमी पार्टी के मंत्री जो वर्तमान में जेल के 4 दीवारी में बंद हैं, तिहाड़ में बंद हैं, वैसे सत्येंद्र जैन स्वयं थे। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों
बड़े अच्छे मित्र हैं, जोरदार मित्रता थी इनके बीच में, और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, और उनकी उन्नति होगी साउथ में। और इस कारण से मुझसे 50 करोड़ रुपए उगाही किए गए। मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। जस्ट इमेजिन अ पार्टी विच केम विद द प्रॉमिसिंग ऑफ चेंजिंग द सिनेरियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, 50 करोड़, वो 50 करोड़ लेती है केवल इसलिए क्योंकि उसने किसी को वादा किया है कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।